अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के हवाले से। उनकी जो गिरफ्तारी एक दो दिन से हुई है, जो बड़ा एक अहम इशू रहा है, मीडिया पे हर जगह रहा है। इसके पीछे असल कहानी की है, अंदर की खबर क्या है, प्लानिंग क्या है, ये गिरफ्तार क्यों किया गया है। वो पंजाबी जुबान में कहते हैं ना, लैला ना भरावां दे दुखड़े रोवे यारां दे। तो बाज़ आप जो एक काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका कुछ मैसेज होता है, उसके पीछे एक प्लान होता है। इस वीलॉग में हम देखेंगे वो प्लान क्या है, उसके पीछे कौन सी थिंकिंग है मुस्लिम लीग नून की। और आपको अगर वो थिंकिंग आपको मरीम से वो नज़र भी आएगी कि मरीम क्या प्लान लेके आई है, मुस्लिम लीग नून कौन सा बयानिया बनाना चाह रही है, जिसके लिए ये गिरफ्तारी उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो स्टार्ट यूँ करते हैं कि असल में ये जो गिरफ्तारी, इससे दो काम किए हैं इस हुकूमत ने। वो दो काम ये किए हैं कि अल्टीमेटली ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि जो केस इमरान खान का है वही केस ये बनाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ का। इमरान का क्या केस है कि मेरी एक लीगल हुकूमत थी, मेरी एक जमहूरी हुकूमत थी, मेरी एक पॉपुलर हुकूमत थी, जिसको ख़त्म करने का हक सिर्फ लोगों का था, और वो हक है थ्रू वोट। ठीक है, इमरान खान ने इसी से पॉपुलैरिटी ली, इसी से वो पाकिस्तान में छा गया। इसीलिए आप देखते हैं वो मीडिया पे नज़र आता है, सोशल मीडिया पे नज़र आता है, कभी लॉन्ग मार्च कर रहा है, कभी जलसे कर रहा है, कभी असम्बलियाँ तोड़ रहा है। तो सारा जो मरकज़ है, जो बयानी है, वो खान का ये है कि मेरी हुकूमत को इनलीगली दो फ़िलासफ़ी खान साहब फरमाते हैं कि जी पहले तो उनका ख्याल था अमेरिका, बाद में उनको पता लगा नहीं ये अमेरिका नहीं था। उनकी याददाश्त ऐसे ही है, उन्होंने नहीं पाई अमेरिका नहीं, वो डर गए अमेरिका ने हमें जो थी, अमेरिका तो चढ़ाई हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं अब मुझे समझ आएगी ये जनरल बाजवा ही है। पता नहीं अगले 2 महीने में कोई यहाँ पे भी कोई पता लगे कि नहीं वो भी कोई और था। बार कैफ तो जो असल बात है वो ये है कि खान साहब का जो कब्ज़ा वो करना चाह रही है मरीम या PMLN, वो इस बात पे कब्ज़ा करना चाह रही है कि भाजी ताड़ी कली दुकान है, साड़ी दुकान भी है, साड़ी भी हुकूमत ख़त्म हुई है, साड़ा भी रजीम चेंज का मसला है। उस रजीम चेंज का आप कहेंगे इसका जनरल अमजद की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है। वो ताल्लुक ये है कि वो दो चीज़ों पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का काम कर रही है। एक तो वो ये काम कर रहे हैं कि वो इमरान को थका रहे हैं, उन्होंने मैक्सिमम बम्बार्डमेंट कर दी इस हुकूमत ने। एक उन्होंने इससे ये चीज़ अचीव की है कि वो कहते हैं, उनको अपने गुस्से हैं कि भाजी असी तो 80 वारी केस नैब के केस। वो बड़े जड़े साहब ने साढ़े कायद नवाज शरीफ को हर हफ्ते अदालत में जाते थे, आपको याद होता है। वो कहते हैं साढ़े ना तो सारा कुछ ही, असी जेलों च भी गए, जलील भी हुए। तो क्योंकि हमारे पोलिटिकल कल्चर में टिट फॉर टैट है जी, सान जुतियाँ पई असी तुहानू भी मारनी है। ये तो मेच्योरिटी तो है नहीं ना कि चलो हमसे गलत हुआ, अब हम गलत नहीं करते, नई चीज़ शुरू करते हैं। तो मुस्लिम लीग वही 6 साल वाले बच्चे वाली लड़ाई कर रही है कि सानू तुसीं क्या कीता सी, नसी भी दसांगे। तो वो पॉइंट पहला तो ये है कि उनको इस बात का पता है, उनके पास प्लान है कि इमरान को गिरफ्तार करना है और इमरान को नाहल कराना है। और उसका तरीका क्या है, मुकदमे 30 से ज़्यादा मुकदमा आते हैं। आज आपको याद है, आप देख लें कि मंगल के रोज़ खान साहब अपनी बारात लेके चले गए हैं मोटरवे से अपना इस्लामाबाद। खान साहब जो जिस स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं वो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के लोग। हाँ, ये साबित करना चाह रहा है कि मैं मकबूल हूँ, लोग मेरे साथ हैं, जमहूर मेरे साथ है, मेरा राइट है, मैं पाकिस्तान का असल वज़ीर आज़म हूँ, या दिलों का वज़ीर आज़म, या जमहूरी वज़ीर आज़म हूँ। अब नून इसके खिलाफ क्या कर रही है, वो कह रही है कि तुम तो हमारी तरह, जिसने हमें करप्ट कहते थे तुम भी थे, हम पे बड़े केसेस थे, तुम पे भी केसेस थे। अपने देख लो, वज़ीर आला पंजाब को गुरदास, उसको भी बुला लिया नैब ने जनाब कि इतने अरबों रुपये आपके पास कहाँ से है, तो आप भी टेररिस्ट हो, आपको भी टेररिज्म के केस में फंसा दिया, आपको अपना इलेक्शन कमीशन के केस में फंसा दिया कि आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन किया। वो कहते हैं तुसी भी आ जाओ। फिर आपकी मुबैना बेटी का भी किस्सा आ गया कि जनाब आपने तो सच ही नहीं बोला। फिर आप पे फॉरेन फंडिंग का भी केस आ गया कि जनाब तुसी तो सच ही नहीं दसदे, आपके पास तो बड़े पैसे आते हैं बाहर से, आपने बताया नहीं, आपको तो इंडिया से भी पैसे आए, आपको तो काफिरों ने भी पैसे दिए। तो लड़ाई बिल्कुल बचगाना है। उसमें फिर मैं आता हूँ कि क्यों जनरल अमजद को पकड़ा गया। जनरल अमजद को इसलिए पकड़ा गया रिटायर को, एक तो वो रिटायर आर्मी ऑफिसर्स के हेड हैं जो उनकी एसोसिएशन है, तो एज ए अलामत, एज ए सिंबल 2 मैसेज दिए गए कि उनको पकड़ के आपने रिमांड भी ले लिया, उसको अदालत भी ले गए। तो आप बताना ये चाह रहे हैं कि अगर जनाब आप ये समझते हैं कि आप इमरान को जब पकड़ा जाएगा तो एक कैंपेन बनेगी, मीडिया में एक्टिविज़म आ जाएगा इमरान के हक़ में, वेव चलेगी, को बयानिया बनेगा कि हम गैर जमहूरी हैं, हम उसको तंग कर रहे हैं, नजायज़ कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से आवाज़ आ सकती है पहले वो बंद की जाए। तो आपने एक तीर से ये निशाना किया कि बाकी कोई जनरल अमजद ना बने, कोई इमरान की खूबियाँ तारीफ़ें ना करे। इसके साथ ये एक डरा का एक दूसरे से वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हमारे लिए गद्दारी की डेफिनेशन उन्होंने बड़ी आसान से बना दी है कि आप किसी भी टीवी टॉक शो में जाएंगे जहाँ पे आप कोई भी बात ऐसी कर दें कि ये हुकूमत ज़्यादती कर रही है, लोगों को एहतजाज करना चाहिए, लोगों के सड़कों पर आना चाहिए, सब लोगों ने इसको कह दिया लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, रियासत के खिलाफ है, ये बगावत होगी। तो दूसरी चीज़ वो ये इससे अचीव कर रहे हैं कि जनाब साढ़े लिए गद्दारी गुरदूरी का बड़ी पॉपुलर करने लगे। हम हर दूसरे तीसरे जर्नलिस्ट पे, सियासतदान पे जो हमारे खिलाफ होगा उसको ना वो हम गद्दारी का मुकदमा बना देंगे। ये एक नई स्ट्रेटजी है,
चाहिए कि गद्दारी का मुकदमा बहुत आम कर दो, मकबूल कर दो, पॉपुलर कर दो, जिसमें खान साहब बड़े पॉपुलर हैं। तीसरी जो चीज़ वो ये है कि अगर आपने इसी तरह स्टैब्लिशमेंट को भी खुश किया, आपने उनको भी मैसेज दिया कि अगर कोई ये समझता है कि वो रिटायर्ड है और बड़े ओहदे से रिटायर हुआ है तो स्टैब्लिशमेंट की ग्रेस है, फ़ौज की अपनी ग्रेस है, वो उनके लिए एक ऑनरेबल, उनके रिटायर्ड लोग भी होते हैं। और हमारी सोसाइटी में तो बहुत रिस्पेक्ट है कि अगर आप मेजर हैं तो अब हमेशा मेजर साहब कहते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा जी रिटायर्ड मेजर बाबर कैसे हैं, अब हमने तो मेजर साहब ही कहा है, कर्नल साहब ही कहा है, जनरल साहब ही कहा है। तो वो एक लिहाज से उन्होंने, हुकूमत ने ये भी काम किया, इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज दिया कि जनाब नहीं, हमें आप इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी अजीज़ है, मेरी रियासत भी बड़ी अजीज़ है। तो बेसिकली वो गुस्सा अपना निकाल लें इमरान की मुखालफत में, तो साथ उधर भी कर रहे हैं। अब लास्ट चीज़ जो सबसे अहम है, जो आपको मरीम से नज़र आएगी, जो मैं असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि ये नैरेटिव है क्या। नैरेटिव ये है कि इमरान खान इसलिए आया था कि उसने नवाज शरीफ की इनलीगल रजीम ख़राब की थी। नवाज शरीफ की रजीम जो थी वो निकाली थी, उसको हुकूमत से निकाला था, जो अब आपको याद होगा मुझे क्यों निकाला, वो उस तरफ लाना चाह रही है। मरीम ये चाह रही है कि जब वो इलेक्शन में जाए तो वो लोगों को ये बताए कि 2013, 14, 15 में आग लगी थी, तरक्की हो रही थी, बारिश हो रही थी, डॉलरों की महंगाई ख़त्म हो चुकी थी, पेट्रोल फ्री था, और एक बंदा आया इमरान, और उसके साथ जस्टिस साकिब निसार आया, जिसके साथ जस्टिस आसफ खोसा आया, वो जो 5 के टोले का शोर डाला, और उसमें उन्होंने जनरल फैज़ को भी डाल दिया। क्यों? ये तीनों अब रिटायर्ड हैं, जितने भी 5 के टोले में इमरान को भी शामिल कर दिए, मगर उसमें जो लोग इस वक्त उस टोले में थे वो सारे रिटायर्ड हैं। तो एक मैसेज उन्होंने जनरल अमजद के साथ इन रिटायर लोगों को दे दिया कि जनाब अगर आप समझते हैं कि बड़े बड़े ओहदों से आप रिटायर हुए हैं और आप बड़ी बड़ी अहम पोजीशनों पर रियासत पे रहे हैं, बस अब आप रिटायर हैं, अब आप हमारे लिए फिश हैं, हम जब चाहें आपको पकड़ सकते हैं। तो एक इन्होंने उनको मैसेज दिया। अगर आप मरीम की लेडली तकरीरें सुने तो उसमें तो बहुत अग्रेसिवली वो हर जगह यही कह रही है कि जनरल फैज़ का नाम लिया जा रहा है। वो कह रही है वो बाबा साहब थे, वो डैम बनाने वाले, बेसिकली वो जनरल अपना चीफ जस्टिस रिटायर्ड आसफ निसार की बात करती हैं, इसी तरह आसफ खोसा साहब जस्टिस की बात करती हैं। तो उन्होंने जो अपना हाइपोथेसिस बनाना है वो उधर में आने लगा। वो ये है कि जनाब 2014, 15, 16 में पाकिस्तान में एक दूध शहद की नहरें बह रही थी, पाकिस्तान में खुशहाली थी, और एक रजीम चेंज की गई। जो करने वाला जनरल फैज़ था, ये जर्नैल थे, वैसे आप जनरल बाजवा को उन्होंने माइनस कर दी, इसकी भी कोई कहानी होगी। और वो इमरान खान के साथ मिलकर ये साजिश की, वो जो 5 का टोला कहते हैं, वो बेसिकली इमरान खान का जो बयानिया है वो स्टील करना चाह रही है। वो मरीम ये चाह रही है कि ये बयानिया हमारे खाते पड़ जाए कि हमारे साथ ज़्यादती हुई। और अगर आप गौर करें तो इस 10 माह को बीबी जो है मरीम गिन ही नहीं रही। वो कहती है ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं, वो तो मियाँ साहब आएंगे तो हमारी हुकूमत होगी। साढ़े ना साहब करो, मियाँ नवाज शरीफ था तो इमरान था। मतलब कमाल ये कि अब मरीम 15, 16, 17 की कीमतों का मुकाबला इमरान खान से कर रही है। हमारा डॉलर इतना था तो हमारा पेट्रोल इतना था। तो वो इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत बड़ा कांटा लगा दिया। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है, हमसे तल्लक नहीं है। ये चलाकी भी हो सकती है, ये गेम भी हो सकती है, ये फैमिली के अंदर लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर मैं पॉइंट ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जनरल अमजद को इसलिए पकड़ा गया है कि इन सब को भी मैसेज हो जाए कि तुम लोगों को हमने किसी भी तरफ किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं और केस बना सकते हैं। और उस केस का असल पॉलिटिकल मकसद ये होगा कि हम साबित करें कि ये जो रजीम चेंज की कहानी है जो इमरान खान ने शोर डाला, ये असल में हम इसके विक्टिम हैं। हमारे साथ ये ज्यादती है, हमारे साथ ताकतवर लोगों ने जो किया, जो इमरान ने सारा शोर डाला हुआ है। भाई तुमने 14, 15, 16 में 14 में जो धरना दिया उसमें भी तुम इन ताकतवर लोगों के साथ शामिल थे। फिर तुमने हमारी हुकूमत ख़त्म कराई, अदालतों से जो फैसले हुए उसके पीछे भी जनरल फैज़ का हाथ था, फ़ोन थे। और आपको ये भी पता है कि जनरल शौकत सिद्दीकी भी बड़े एक्टिव हैं। वो भी हर दूसरे तीसरे दिन चैनल पर क्यों होते हैं जी कि मुझे जनरल फैज़ ने ये कह दिया, जनरल फैज़ ने ये कह दिया। इससे मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून एक इंतहाई ऑर्गेनाइज तरीके से आ रही है कि ये चीज़ साबित पहले की जाए कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया था। रजीम चेंज का अगर कोई केस है तो वो नवाज शरीफ का पहले है, पहले नवाज शरीफ को निकाला है, इस पर सजाएं दो। इसीलिए मरीम बार बार कह रही है पहले इंसाफ नवाज शरीफ को दिया जाए। वो माफ़िया मांगे जिन्होंने गलत काम किए, वो जजेस जिसने ये कमेंट्स किए, वो सिसिलियन माफिया वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का आपका पता है। तो एक बड़ी सिंबॉलिक गिरफ्तारी है जनरल अमजद शुएब की। ये कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल बज़ाहिर जो देखने में आ रही है, आज़ादी सहाफ़त के साथ साथ उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो आपको सामने कर दिया है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि खान पे, इमरान पे बहुत ज़्यादा मुकदमे एक्टिव हो जाएंगे। हर रोज़, हर घंटे बाद, तीसरे घंटे में किसी न किसी अदालत से आवाज़ आएगी, खान जी आ जाओ तो ज़रा पेश दो। वो तो खान कितने कितने जाके ज़मानत कराएगा, कितना कितना ट्रैवल करेगा। आज सुबह पहले जहाज़ से जाना था, फिर किसी सियाने ने दसिया होगा वो लोग इकट्ठे करो, खान जी ज़रा रश पाओ, मोटरवे बंद कराओ। तो खान साहब कितनी दफ़ा अदालतों
देहातों में जाएंगे, कितनी दफ़ा मोटरवे पर रश बंदा इकट्ठा करेंगे, पार्टी थक जाएगी, लोग थक जाएंगे, पेट्रोल महंगा है, टाइम नहीं है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। अब ये जो सिम्बॉलिकली जनरल अमजद की गिरफ्तारी, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। आने वाले दिनों में लोगों को मज़ीद समझ आएगी कि एक गिरफ्तारियों का एक मौसम आने वाला है, इमरान पे सख्तियों का मौसम आने वाला है, पीटीआई पे सख्तियों का मौसम आने वाला है, और उन रिटायर्ड लोगों पर सख्तियों का मौसम आने वाला है जिनको टोला शोला, जिसको मरीम हर को वक्त बार बार हिट कर रही है, ताकि अगर उनकी गिरफ्तारी हो या उन पर केस हो तो लोग एकदम परेशान ना हो। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।